हाय एवरीवन, अब हम लोग एक्सप्रेस जेएस के अंदर HTML एलिमेंट्स को रेंडर करवाना सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि फॉर्म्स बना के उनको कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक HTML के एलिमेंट्स लेने हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक से पेजेस बना के देख लेंगे HTML एलिमेंट्स के साथ में, देन उनको रेंडर करेंगे। लॉगिन वाला फॉर्म बनाएंगे, उसको रेंडर करके देखेंगे, और जो हम लोग लॉगिन वाला फॉर्म बनाएंगे ना, उसको सबमिट करके भी देखेंगे पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ में। कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब हम लोग कोड पे चलते हैं, और यहाँ हमारे पास पहले से फाइल है index.js करके। तो इसके अंदर मैं एक्सप्रेस को इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे करता हूँ इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ऑलराइट, देन इसके बाद में हम लोग एक ऐप नाम से कॉन्स्टेंट लेंगे और इसके अंदर एग्जीक्यूटेबल एक्सप्रेस जेएस रखेंगे, यानी कि इस फंक्शन को कॉल करवा के इसके अंदर रखेंगे। देन आप लोग ऐप के साथ में राउट्स का यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे गेट राउट का यूज करूंगा, गेट, और इस पार्ट के अंदर आपको पोस्ट राउट का यूज भी देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे रूट राउट बनाते हैं इस तरीके से, और देन सेकंड पैरामीटर के अंदर हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन। इसके अंदर हमें पता है कि दो पैरामीटर होते हैं, एक होती है रिक्वेस्ट, एक होता है हमारे पास यहाँ पे रिस्पॉन्स। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और इसके अंदर एक सिंपल सा HTML का एक टैग ले लेंगे, इसको बंद कर देंगे H1 वाले टैग को, और यहाँ पे कर देंगे बेसिकली हम लोग होम पेज। ठीक है, सो हमारे पास ये होम पेज बन गया, बहुत सिंपल है। अब एक बार इसको रन करके देख सकते हैं। टर्मिनल ओपन करूँगा एंड यहाँ पे सिंपली लिखूँगा नोड मून और index.js। अब हम लोगों ने यहाँ पे पोर्ट तो एक्चुअली डिफाइन करा ही नहीं है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट लिसन, और यहाँ पे 3200 ये वाला पोर्ट डाल देता हूँ। अब हम लोग चलते हैं ब्राउज़र पे और यहाँ पे लिखते हैं इस पोर्ट को, और यहाँ पे आप होम पेज देख पा रहे हो। तो यहाँ पे मैं कुछ और पेजेस भी बनाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ लॉगिन करके, और यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट करके। तो मेरे पास यहाँ पे 3 राउट्स हो चुके हैं। ठीक है, लॉगिन के अंदर अगर अभी आप चाहो तो इनको एक्सेस करके देख सकते हो। जैसे मैं अगर लॉगिन पे जाऊँगा ना, तो भी आपको होम पेज ही दिखेगा, बिकॉज ये सेम कंटेंट डाला हुआ है। बट इसको मैं चेंज करता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक फॉर्म बना दूंगा। सो यहाँ पे मैंने बनाया एक फॉर्म को बंद करेंगे, और इसके अंदर अच्छा यहाँ पे ना बैक टिक्स यूज़ कर लेते हैं। इससे बेसिकली क्या होगा ना कि आपको मल्टीपल लाइंस के अंदर भी इस तरीके से स्ट्रिंग मिल जाएगी, राइट। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स लेते हो ना, तो ये प्रॉब्लम करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट, तो प्रॉपरली काम नहीं करते। अगर HTML के लिए आप लोग यहाँ पे कोट्स लगाओगे तो सिंगल लाइन में काम करेंगे, अगर बैक टिक्स लगाओगे तो वो मल्टीपल लाइंस के लिए काम करेंगे। ठीक है, देन इसके अंदर मैं यहाँ पे डालता हूँ एक्शन कि ये कहाँ पे जाके सबमिट होगा। देन मैं इसको सबमिट वाले URL के ऊपर ही सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, देन इसका हम लोग मेथड लगाएंगे, और मेथड हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, पोस्ट मेथड जाएगा। तो जो ये वाला मेथड है ना, सबमिट वाला जो URL है, इसके ऊपर सबमिट होगा। बट यहाँ पे मेथड क्या डाल रखा है, गेट। सो यहाँ पे गेट नहीं, अगर हम लोग यहाँ पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो हमें पोस्ट ही डालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे पोस्ट डाल दिया। अब मान लो पुट एक्सेप्ट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चीज़ें पुट, डिलीट, पैच, गेट, पोस्ट जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो डालनी पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सिंपली कर सकते हैं डेटा सबमिटेड। ओके, सो अब जो ये फॉर्म है इसके अंदर हमें कुछ इनपुट फील्ड्स भी चाहिए। सो मैं यहाँ पे लेता हूँ इनपुट, टाइप कर देता हूँ यहाँ पे लेट्स सी टेक्स्ट, देन उसके बाद में यहाँ पे कर देंगे प्लेस होल्डर, और इसमें लिख देंगे एंटर नेम और समथिंग। देन इसी तरीके से मैं एक इनपुट फील्ड और लेता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ पासवर्ड, और यहाँ पे कर दूँगा एंटर पासवर्ड। उसके बाद में एक बटन भी चाहिए हमें। देन मैं यहाँ पे एक बटन लूँगा, इसको भी हम लोग क्लोज करेंगे बटन को, एंड यहाँ पे कर देंगे लॉगिन, इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे लिख जाता हूँ, तो आप देख सकते हो इस तरीके से सिंगल लाइन में आ रहे हैं। मल्टीपल लाइन के अंदर लेके आने यहाँ पे BR टैग लगा सकते हो, सिंपल है। सो डबल BR टैग लगा लेना, थोड़ा इजी रहेगा। सो अच्छा यहाँ नहीं चाहिए एक्चुअली, यहाँ चाहिए एंड यहाँ चाहिए। अब आपको ये नेक्स्ट लाइन के अंदर चीज़ें दिख जाएंगी। रिफ्रेश करूँगा
इस तरीके से। बट जैसे मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे डाटा सबमिटेड के ऊपर ये जा भी रहा है, तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर मैंने यहाँ पोस्ट जो ये मेथड है पोस्ट नहीं रखा होता, देन मैं इसको सबमिट करने की कोशिश करता यहाँ पे, तो ये यहाँ पे नहीं जाता, इसको गेट रिक्वेस्ट मिलती नहीं। और अगर यहाँ पे फिर गेट रिक्वेस्ट होती ना तो ये प्रॉपरली जाता, देन इस तरीके से, ठीक है यहाँ पे। बट हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है, पोस्ट रिक्वेस्ट यूज़ करें, तो मैंने यहाँ पे पोस्ट डाला और ये प्रॉपरली यहाँ पे सबमिट भी हो पा रहा है। यहाँ पे करते हैं कुछ भी ABC कुछ भी डाला तो ये प्रॉपर सबमिट हो रहा है। अब इसका जो डाटा है ये कैसे एक्सेप्ट करते हैं वो आपको आने वाले पार्ट्स के अंदर पता चलेगा, बट अभी आपने फॉर्म बनाना देख लिया। नाउ अगर अब आप लोग इन जिन फॉर्म्स को ना अलग पेजेस में रखना चाहते हो तो उसके लिए क्या कर सकते हो, देन इसके लिए एक मैं यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ पेजेस के नाम से, और इसके अंदर कुछ पेज बनाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया home.js, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं login.js, देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं मे बी submit.js। जो आपको बनाना है वो बना सकते हो। और ये लॉगिन वाला पेजेस के अंदर आना चाहिए था और सबमिट वाला भी इसके अंदर आना चाहिए था। अब ठीक है, ठीक है। तो अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो तो ये जो कोड है ना इनके अंदर रखना पड़ेगा। जैसे होम वाला कोड है, आप चाहते हो कि ये पेज अलग पेज से उठ के आए, तो इसको यहाँ से करो कट बेसिकली, और यहाँ पे एक फंक्शन बना दो। यहाँ पे फंक्शन बना देता हूँ, इसका नाम यहाँ पे रखता हूँ होम, और यहाँ पे हम लोग बेसिकली रिटर्न कर देते हैं इस चीज़ को, जो HTML वाला टैग है ना, इस चीज़ को यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। देन इसको आप लोग चाहो तो यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हो, नॉर्मल भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करता हूँ, यहाँ पे आएंगे और यहाँ मैं सिंपली लिखता हूँ होम, और इसने सजेस्ट कर दिया अपने आप से, तो ऊपर ये इंपोर्ट भी हो गया, ये प्रॉपरली काम भी कर रहा है, ठीक है। ओके, सो एक बार के लिए चेक करते हैं ये क्रैश क्यों हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे लास्ट में ना .js भी लगाना पड़ेगा आपको, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मैं यहाँ पे जैसे हमने ये वाला फंक्शन बनाया ना होम वाला, इसी तरीके से लॉगिन वाला और सबमिट वाला ही बना देता हूँ। इसके अंदर कर देता हूँ डाटा सबमिटेड, और जो लॉगिन वाला फॉर्म है ये थोड़ा बड़ा है, तो इसको जो फॉर्म को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड इसके अंदर डाल दूँगा मल्टीपल लाइन्स में, इस तरीके से कोट्स टिक्स के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। ओके, और यहाँ पे आपको लॉगिन लगाना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे आपको सबमिट भी लिखना पड़ेगा। कूल। देन हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे लॉगिन की जगह पे जैसे मैं यहाँ पे लॉगिन टाइप करना शुरू करूँगा, इसने सजेस्ट कर दिया, देन ये आ गया। देन उसके बाद में लास्ट वन इज यहाँ पे सबमिट वाला, एंड ये सबमिट वाला फंक्शन भी आ गया, ठीक है। सो और लॉगिन में इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। नाउ अभी भी आप देखोगे सारी की सारी चीज़ें परफेक्टली काम करेंगी। यहाँ पे होम काम कर रहा है, होम के ऊपर मान लो आप एक लिंक देना चाहते हो यहाँ पे लॉगिन के लिए, ठीक है, तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे लिखो a टैग href, और यहाँ पे आपने कर दिया सिंपली लॉगिन, ठीक है। और अगेन यहाँ पे भी टैग्स हैं, तो यहाँ पे सिंगल टैग ले सकते हो, टिक्स भी ले सकते हो। देन इसके बाद में हम लोग इसको बंद कर देंगे एंकर टैग को, यहाँ पे कोट बंद हुए, और यहाँ पे लिख देंगे गो टू लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, गो टू लॉगिन आ गया, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे चला गया, बट इसने ना प्रॉपर URL लिया नहीं। लेट मी सी कि ऐसा क्यों हुआ। एक तो ये यहाँ पे बंद होगा, सेकंड चीज़ लॉगिन भी आना तो चाहिए था। रिफ्रेश करेंगे, नॉट श्योर, मे बी इसको एक बार के लिए हटा के देखते हैं। मे बी बैक टिक्स वगैरह का कुछ प्रॉब्लम है क्या, मैं यहाँ पे सिंगल टिक यूज़ करके देखता हूँ, बट आई डोंट थिंक सो कि इसका कुछ इशू होना चाहिए। देन हाँ, आई गेस उसी का इशू था, ठीक है। देखो आप यहाँ पे लॉगिन पे आ गए, अब लॉगिन से आप बैक लेके जाना चाहते हो, ठीक है, होम पे लेके जाना चाहते हो, तो यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे लिंक डाल दिया और यहाँ पे कर दिया स्लैश, यहाँ पे कर दिया गो टू होम। देन सेम चीज़ अगर आप मान लो ये करना चाहते हो सबमिट से भी, तो भी आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे गो टू होम, राइट। तो अब आपको हर कहीं पे इसका लिंक मिल जाएगा। होम पे आगे गो टू होम, देन यहाँ पे आपको मिल गया। अब मान लो आपने यहाँ से सबमिट कर दिया, तो यहाँ पे भी गो टू बैक होम का ऑप्शन है। ये प्रॉपरली एक दूसरे से पेज लिंक भी हो गए, राइट। इंटरव्यूज़ के अंदर आपसे बेसिकली ये पूछ सकते हैं कि एक फॉर्म बना के सबमिट कैसे करोगे, और पोस्ट रिक्वेस्ट अगर आपको सबमिट करनी हो तो आप लोग ऐप का कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ करने वाले हो, ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। एंड द कोडिंग स्किल्स के ऊपर आप जा सकते हो। देन यहाँ पे आओगे, कोर्सेज पे जाओगे, एंड कोर्सेज पे जाने के बाद में जहाँ पे आपको नोड के, रिएक्ट के बहुत सारे कोर्सेज एंड नोट्स वगैरह सारा सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाओगे ना, तो जैसे कि
नोड मून पैकेज था, तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने काम करा, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।